बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्सिलरी कंडीशंस के बारे में। मतलब हम बात करेंगे बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस के बारे में, जो कि ऑक्सिलरी कंडीशंस की ही दो कैटेगरीज हैं। फिर हम बात करेंगे बाउंड्री कंडीशंस की फर्दर तीन कैटेगरीज के बारे में, डायरिचलेट, न्यूमैन और मिक्स्ड और रॉबिन कंडीशंस के बारे में। लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि हमें ऑक्सिलरी कंडीशंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब देखें कि जब हमारे पास डिफरेंट फिजिकल सिस्टम्स रिप्रेजेंट होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंगली डिफरेंट हमारे पास पीडीईज आती हैं, और फिर उन डिफरेंट पीडीईज के भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक हो गया, लेकिन हमारे पास तो सिस्टम एक है। हमें तो सॉल्यूशन चाहिए जो कि यूनिक हो, जो कि बिल्कुल हमारे सिस्टम की गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो और उसी रीजन में हो जिसमें हमारा सिस्टम यानी फिजिकल सिस्टम स्पेसिफाइड है। अब देखिए लेप्लास इक्वेशन है, ये लेप्लास इक्वेशन है टू डायमेंशनल। ठीक हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका x है और सेकंड y है। इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, ये देखें 1 2 3 4 और फिर सो ऑन, वो और भी बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस हैं, और सारे के सारे सॉल्यूशन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन अभी तो हमें कोई यूनिक और पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए जो कि हमारे कोरस्पॉन्डिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हो। अब जब फिजिकल प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है तो ऑब्वियसली इसके साथ कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब कुछ कंडीशंस भी आती हैं जो कि हमें यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने में हेल्प आउट करती हैं। ऐसी कंडीशंस को ऑक्सिलरी कंडीशंस भी कहते हैं, और ऑक्सिलरी कंडीशन की बेसिकली हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दो कैटेगरीज हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज बाउंड्री कंडीशंस एंड द सेकंड कैटेगरी इज इनिशियल कंडीशंस। तो चलें अब बात करते हैं बाउंड्री कंडीशंस के बारे में। बाउंड्री कंडीशंस ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ पर डिफाइन होती हैं। ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डायमेंशन ऑफ द सिस्टम को स्पेसिफाई करती हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि बाउंड्री कंडीशंस जो हैं एंड पॉइंट्स पर डिफाइन होती हैं। एंड पॉइंट्स किसके? इंटरवल के। और इंटरवल कौन सा? जिसमें हमारी फिजिकल प्रॉब्लम प्रेजेंट की जाती है या मौजूद होती है, जिसे एवेलुएट करना होता है, या फिर जो भी डोमेन ऑफ इंटरेस्ट होती है उसके जो इंटरवल्स होते हैं उसके एंड पॉइंट्स पर बाउंड्री कंडीशन डिफाइन की जाती है। इसके अलावा देखिए, अगर हम एक रीजन ले लें, अगर R और S उसकी एक बाउंड्री है, तो बाउंड्री कंडीशंस इस बाउंड्री के हर पॉइंट्स के ऊपर जो है सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अगर ये सारी की सारी बाउंड्री ही हमारा इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरवल ऑफ डोमेन है जिसमें हमारी प्रॉब्लम डिफाइन की गई है, तो बाउंड्री कंडीशन इसके हर पॉइंट्स पर क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो चलें अब बात करते हैं डायरिचलेट बाउंड्री कंडीशन के बारे में। डायरिचलेट कंडीशंस ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि जी अननोन फंक्शन, जो कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर फंक्शन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन हो सकता है, लेकिन अगर उसे कोई नाम दे लें तो u, जैसा कि लेप्लास इक्वेशन अगर लिखें पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, तो इसमें अननोन फंक्शन क्या था? u। अननोन क्या होता है? जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करना होती है। तो जब हम इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करें जो कि लेप्लास इक्वेशन में था टू डायमेंशनल में, तो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन आएगा ना u ऑफ एक्स वाई। सो दिस इज़ द अननोन फंक्शन जो हमने कैलकुलेट करना होता है इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो बाउंड्री कंडीशंस ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि इस अननोन फंक्शन की वैल्यू को स्पेसिफाई करती हैं। कहाँ पे? बाउंड्री के ऊपर, रीजन की बाउंड्री के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर स्पेसिफाई कर रही होती हैं, ओनली ऑन द बाउंड्री। सो ऐसी कंडीशंस जो कि अननोन फंक्शन की वैल्यू बाउंड्री पर स्पेसिफाई करें डायरिचलेट कंडीशंस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर हम वेव इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, सो हमारे पास वेव इक्वेशन लिख लेते हैं जी, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ओवर सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर। और वेव इक्वेशन हमें पता है कि ये वेव प्रोपोगेशन थ्रू वेरियस मीडिया सच एज स्ट्रिंग, वाटर, साउंड, इस तरह के फिनोमेनास के लिए स्टडी की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास u ऑफ एक्स टी आएगा। ठीक हो गया। अब ये क्या है जी? डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है। डिस्प्लेसमेंट फंक्शन किसका? वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का। और अगर कहें कि इसके दोनों के दोनों एंड्स क्या हैं? फिक्स्ड हैं। ठीक हो गया। देखिए ये रीजन है हमारे पास, ठीक है, और ये उसके एंड पॉइंट्स हैं, ये उसकी बाउंड्री है। सो हम कहें कि इसके दोनों के दोनों एंड्स क्या हैं? ये फिक्स्ड हैं। तो हम उसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, एक एंड x इक्वल्स टू 0 पे है, एक x इक्वल्स टू l पे है। सो x इक्वल्स टू 0 u ऑफ एक्स टी, सो u ऑफ 0 t इज इक्वल्स टू 0 एंड u ऑफ l t इज इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड एंड की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये बताया कि दोनों के दोनों एंड्स क्या हैं?
फिक्स्ड हैं। तो इस तरह की कंडीशंस को डायरिचलेट कंडीशंस कहते हैं। अगर इसे पढ़ना हो, रीड करना हो, सो एट एंड x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, देर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द स्ट्रिंग। ऑल्सो एट एंड x is equals to L, there is no displacement in the string. Alternatively अगर हम इसे लिखना चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं कि at x is equals to 0 and x is equals to L, displacement function is 0. So this is the Dirichlet boundary condition which is specified at the ends of the string. Neumann boundary condition. न्यूमैन बाउंड्री कंडीशंस ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि अननोन फंक्शन u, जब हम किसी भी पीडी को सॉल्व करते हैं तो उसका जो सोल्यूशन आता है, जैसे पिछले एग्जांपल में बताया, u उसके डेरिवेटिव के वैल्यू को स्पेसिफाई करेंगी। और डेरिवेटिव की डायरेक्शन क्या है जी? नॉर्मल टू द बाउंड्री। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बाउंड्री हो तो उसकी नॉर्मल डायरेक्शन में जब रेट ऑफ चेंज ऑफ u मेजर किया जाएगा तो उस डेरिवेटिव की वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए जो कंडीशंस इस्तेमाल होती हैं वो न्यूमैन बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। अगर मैथमेटिकली लिखें तो ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे अननोन फंक्शन भी कहते हैं u। सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू ईटा, ईटा यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है जो कि इस नॉर्मल डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है। ठीक हो गया। सो इस तरह की कंडीशन को फ्लक्स कंडीशंस भी कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल अब डिस्कस कर लेते हैं। एक रॉड ले लेते हैं जिसकी टोटल लेंथ क्या है? a है, और ये रॉड अलोंग x एक्सिस है। इसका एक एंड पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 पे है और दूसरा एंड पॉइंट x इज इक्वल्स टू a पे है और इसकी टोटल लेंथ क्या है? a है। अब इसके ये दोनों एंड्स क्या हैं? परफेक्टली इंसुलेटेड हैं। परफेक्टली इंसुलेटेड मतलब दोनों एंड्स में से हीट फ्लो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, सो हीट फ्लो 0 होगा, रेट ऑफ चेंज इन दिस डायरेक्शन विल बी 0। सो दीज आर द बाउंड्री कंडीशंस जो इस बात को ट्रांसलेट करेंगी, जो हमने यहाँ पे लिखा है दैट द एंड्स x is equals to 0 is perfectly insulated and the end x is equals to a is perfectly insulated. So ऐसी conditions को न्यूमैन बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। सादा लफ्ज़ों में याद रखने के लिए ट्रिक के तौर पे सिर्फ ये जहन में रख लें कि ऐसी कंडीशंस जो कि अननोन फंक्शन के डेरिवेटिव पे गिवन होती हैं वो न्यूमैन कंडीशन होती हैं। ऐसी कंडीशन जो अननोन फंक्शन पर ही गिवन होती हैं, जैसे अननोन फंक्शन u ऑफ x t ही आना था, तो ऐसी कंडीशन जो अननोन फंक्शन पर ही गिवन होती हैं वो डायरिचलेट कंडीशन होती हैं। दैट्स इट। सो आसान तरीका यही है याद करने का। रॉबिन्स बाउंड्री कंडीशन, ये ऐसी कंडीशन है जो कि न्यूमैन और डायरिचलेट दोनों का मिक्सचर है। दैट्स वाई इस कंडीशन को मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन भी कहा जाता है या फिर थर्ड काइंड ऑफ बाउंड्री कंडीशन भी कहा जाता है। अब ये जो पोर्शन है ये बाउंड्री के ऊपर प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब ये पोर्शन बता रहा है कि बाउंड्री के इस पॉइंट पर अननोन फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। इसके अलावा ये जो टर्म है हमारे पास ये नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द कर्व में प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक हो गया। सो अगर एक रॉड ले लें जो कि पुअर इंसुलेटर से बना हुआ है, मतलब कि जो उसके एंड्स ऑफ द रॉड हैं वो पुअर इंसुलेटर्स हैं। सो एक में से हीट तो परफेक्टली जो है फ्लो नहीं कर पा रही है, परफेक्टली इंसुलेटेड एंड है, और दूसरा जो है वो पुअर इंसुलेटेड है। सो जो परफेक्टली इंसुलेटेड है इसमें से हीट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगी, इसके लिए ये कंडीशन गिवन है। और जो पुअर इंसुलेटेड है मतलब है कि इसके किसी पोर्शन में से कुछ ना कुछ हीट फ्लो करेगी और इसे इस अननोन फंक्शन u नॉट मतलब किसी स्पेसिफिक फंक्शन से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। सो दिस वाज द रॉबिन्स कंडीशन। अगर हम बात करें न्यूमैन कंडीशन की, इसे सेकंड काइंड ऑफ बेसिस भी कहते हैं, डायरिचलेट कंडीशंस को फर्स्ट काइंड ऑफ बेसिस भी कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं इनिशियल कंडीशंस की तरफ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस के बारे में। अब देखें ऐसी कंडीशंस जिनके राइट हैंड साइड पे जीरोज लिखे हुए होंगे तो मतलब ये है कि ये होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस हैं। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक स्पेसिफिक फंक्शन है a ऑफ t, b ऑफ t, g ऑफ t, जैसे पीछे g लिखा हुआ था सिंपली, यहाँ पे ये देखें ये होमोजीनियस है। ठीक हो गया, ये होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन है। लेकिन ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन है बिकॉज यहाँ पे एक स्पेसिफिक फंक्शन प्रेजेंट है एंड दिस इज़ नॉन होमोजीनियस, दिस इज़ होमोजीनियस। सो इस तरह से डिफरेंस फाइंड करना बहुत आसान है कि होमोजीनियस कंडीशंस किस तरह की हैं और नॉन होमोजीनियस कंडीशंस किस तरह की है। तो चलिए बढ़ते हैं इनिशियल कंडीशंस की तरफ। इनिशियल कंडीशंस ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जब भी हम किसी सिस्टम को कंसिडर करें, जब उसकी कंसिडरेशन स्टार्ट की जाए तो ये कंडीशंस थ्रू आउट द रीजन
सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब टाइम t एज ए वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है, जैसे अक्सर हम लिखते हैं u ऑफ एक्स टी लिखा था मैंने, सो ये हमारे पास स्पेस वेरिएबल था जो कि डायमेंशन को स्पेसिफाई कर रहा था, एंड दिस वाज द टाइम वेरिएबल जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और अगर हम t इज़ इक्वल्स टू 0 पे कोई कंडीशन जो है स्पेसिफाई कर दें, कोई कंडीशन लगा दें, तो फिर हम इसे यूजुअली एज ए इनिशियल कंडीशन के तौर पर रेफ़र करते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही जनरल और हाई लेवल डेफिनेशन ऑफ इनिशियल कंडीशन ये है कि जब ऐसी कंडीशन जो एक ही वेरिएबल की सेम वैल्यू के ऊपर गिवन हो, मतलब अगर मैं कुछ कंडीशंस लिखती हूँ, u ऑफ x ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, u x ऑफ x ज़ीरो, सॉरी यहाँ पे t लिखेंगे हम, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो देखें t की एक ही वैल्यू के लिए दो कंडीशन एक ही सिस्टम में हमने दी हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इनिशियल कंडीशंस हैं। ऐसी कंडीशंस जो कि सेम वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पे गिवन हो, उन्हें इनिशियल कंडीशन कहते हैं। बाउंड्री कंडीशंस कभी भी सेम वैल्यू के लिए गिवन नहीं होती, मतलब एक कंडीशन में x की एक वैल्यू होगी तो दूसरी कंडीशन में x की दूसरी वैल्यू होगी, क्योंकि ये बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, बाउंड्री के एंड पॉइंट्स को। अब अगर फर्ज करें यहाँ पे भी हम 1 लिख दें, यहाँ पे भी हम 1 लिख दें, तो मतलब ये कि ये दोनों पॉइंट्स एक ही जगह पर आ गए, तो हमारा सिस्टम तो एक पॉइंट में चेंज हो गया, सिस्टम तो कुछ रहा ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस तो उसके रही नहीं जो हम स्टडी कर रहे हैं। सो दैट्स वाई the boundary conditions can never be at the same value of the independent variable, whereas the initial conditions are always at the same value of the independent variable. So initial value problem ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और कुछ इनिशियल कंडीशंस भी गिवन होती हैं। हाँ, बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन होती हैं। जब बाउंड्री कंडीशंस भी साथ आ जाएंगी, जैसे u ऑफ 1t इज़ इक्वल्स टू 0, जब बाउंड्री कंडीशंस भी साथ आ जाएंगी तो इसे फिर इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहेंगे, ठीक है। सो ऐसी प्रॉब्लम जिसमें सिर्फ और सिर्फ PDE हो और बाउंड्री कंडीशंस हो, वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है। और ऐसी प्रॉब्लम जिसमें इनिशियल कंडीशंस और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। अब अगर इसी तरह से होमोजीनिटी और नॉन होमोजीनिटी ऑफ इनिशियल कंडीशन के बारे में बात करें, इनिशियल कंडीशंस को यूजुअली इस तरह से भी लिखा जाता है, इनिशियल कंडीशंस, ठीक हो गया। सो ये कंडीशन जी होमोजीनियस है और ये कंडीशन होमोजीनियस नहीं है, दिस इज नॉन होमोजीनियस और इनहोमोजीनियस इनिशियल कंडीशन। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर अबाउट द ऑक्सिलरी कंडीशंस, हमने जिसमें पढ़ा बाउंड्री कंडीशंस के बारे में, डायरिचलेट, न्यूमैन, मिक्स्ड और रॉबिन, और फिर इनिशियल कंडीशंस के बारे में। डायरिचलेट कंडीशंस जो कि अननोन की वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं, या अननोन की वैल्यू है बाउंड्री के ऊपर। न्यूमैन जो कि अननोन के डेरिवेटिव नॉर्मल डायरेक्शन में वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं बाउंड्री के ऊपर। मिक्स्ड इन दोनों का मिक्सचर होता है। इनिशियल कंडीशन एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सेम वैल्यूज़ पर जो कंडीशंस गिवन होती हैं उसे इनिशियल कंडीशन कहते हैं। और बहुत ही बेसिक लेवल पे बच्चों को ये बताया जाता है कि जब टाइम टी पे कंडीशंस को इम्पोज किया जाए और टाइम जब स्टार्ट होता है तो उन्हें इनिशियल कंडीशन कहा जाता है।